हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोस्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुपमैन इस थ्योरम मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरप्रेजेंटेड in terms of Koopman's theorem state that ionization energy IE नेगेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जहाँ इलेक्ट्रॉन आइजेक्ट होता है इसे या उसकी इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि जे ए आई बराबर माइनस ई आई। कुपमैन्स थ्योरम इम्प्लीज दैट इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ पता लगाया जा सकता है कि कौन सी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आइजेक्ट हुआ है। यह थ्योरम अप्रोक्सीमेशन पर आधारित है, अतः इसमें जब आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है तब दूसरे इलेक्ट्रॉन एंड को इग्नोर किया जाता है। आगे देखते हैं। जब आयोनाइजेशन प्रोसेसर होता है तो अन्य इलेक्ट्रॉन अपना डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्ट करते हैं। एक्चुअली में पीईएस टेक्निक में फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन के पथ में डिफ्लेक्शन विचलन पैदा करता है जब वे चार्ज प्लेट्स के बीच में से पास होते हैं। जब लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ती है तब विभिन्न काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन पर डिटेक्टर में पहुंच जाते हैं, तो इनमें फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। जो कि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी के फंक्शनल के रूप में मापा जाता है। आगे देखते हैं। फोटो आयोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो फर्स्ट है, जब फोटो को मोनोक्रोमेटिक बीम के रूप में मेटल पर डाला जाता है, ठीक है। किसके ऊपर डाला जाता है? जो बीम होता है मोनोक्रोमेटिक होता है, ठीक है। तो इसके जो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इसी इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर देखिएगा किसी भी फोटो को जब किसी भी प्रकाश को जब हम मोनोक्रोमेटिक बीम में से गुजारेंगे तो क्या होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब मेटल प्लस आयन की अवस्था में आ जाता है तो इस एनर्जी में आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस EINT बराबर 0 मीन्स आयन फॉर्मेशन GS में हो रहा है। जैसे कि M प्लस HU रिएक्शन में M1 होगा और IENT प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, ये कह रहे हैं इसमें, ठीक है। सेकेंड नंबर में है कि आयोनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक्सेस एनर्जी को ले जाता है, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। थर्ड नंबर में है, यदि फोटो की एनर्जी ज्ञात हो तो हम फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे E.KE बराबर HU माइनस IP प्लस EINT, ठीक है। यह आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्रोवाइड करता है और आयन का निर्माण करता है। इन इंटरनल एनर्जी स्टेट, यदि फोटो की एनर्जी हाई हो तो टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को भी मेटल से सिलेज करवा सकता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार आइंस्टाइन के प्रभाव, विद्युत प्रभाव के आधार पर काइनेटिक बराबर HU माइनस HU नॉट आइजेक्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा एनालाइज कर सकते हैं। इस प्रकार मेटल से इलेक्ट्रॉन का आइजेशन एंड इसकी एनर्जी का मेजरमेंट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। और इसका आप डायग्राम इस तरह से देख सकते हैं। ये होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, यहाँ पर M फोटॉन होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पर डायग्राम है, तो ये डायग्राम को बनाकर आना है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। थैंक यू।